दोस्तों नमस्कार, मैं मनजीत सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वेलकम फॉर वीएमएस में। दोस्तों आज हमारे साथ हैं बाराखाप के पूर्व प्रधान किसान नेता सुरेश कौथ जी। और जो 26 तारीख का ये दिल्ली का घेराव होगा, किसानों का आंदोलन है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले राम राम जी। राम राम जी। जो अभी ये 26 तारीख का धरना रखा है, दिल्ली का घेराव है, तो इसके बारे में आपकी क्या कुछ तैयारियां चल रही है? तो देखिए, इसमें जो फिलहाल ही आंदोलन चला हुआ, मैं एक राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता बन गया था, इस नाते मैं उसके किसान नेता कम रहा, मगर मैं इस आंदोलन की पूरी सपोर्ट कर रहा हूँ। जो भी किसान साथी से किसान संगठन चला रहे हो, पूरे प्रदेश के अंदर मीटिंगें लेकर के किसानों से प्रार्थना कर रहे हैं कब ज़्यादा संख्या में पहुँची। मगर मैं भी इसमें पूरी मदद कर रहा हूँ। मैं भी कई जगह मीटिंगें ली हैं और इसमें हम दिल्ली की तरफ जा रहे हैं किसानों की सभी मांगों को लेकर के, क्योंकि ये जो तीनों कानून है, ये ऐसे कानून सरकार लेके आ गई कि इसमें देश के जितने भी संगठन है धरातल पर काम करने वाले सभी किसान संगठन एक मत है कि ये किसान विरोधी कानून है, इससे किसान समाप्त हो जाएगा। और पूरे के पूरे भारतवर्ष के सभी किसान संगठनों ने मिलकर के आह्वान किया कि 26 तारीख को हम रामलीला ग्राउंड में पहुँचें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। हरियाणा प्रदेश के अंदर 25 तारीख को ही हम इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। एजुकेशन सिटी सोनीपत जगह मैं निश्चित की है, वहाँ इकट्ठे होकर के सारे अपना दिल्ली की तरफ कूच करेंगे 26 तारीख को। और ये बहुत भारी संख्या किसानों की होने वाली है। और हम अपनी केंद्र सरकार को हम अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए जा रहे हैं। केंद्र सरकार को हम बताने के लिए जा रहे हैं कि किसान जो आप कानून लेकर के आ रहे हैं, जो आप गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो, किसान के हित में है, तो ये किसान को पता है ये किसान विरोधी कानून है, इसलिए आप इसको वापस लीजिए। क्योंकि हमारे देश के अंदर आरएसएस ने एक ऐसा भ्रमजाला फैला दिया, अगर किसान मजदूर को मारना हो, मजदूर के खिलाफ कानून लाना हो, तो उसका नाम रखा जाता है कि श्रम सुधार। अगर किसान को मारना हो, किसान के खिलाफ कोई कानून बनाना हो, तो उसका नाम रखा जाता है कृषि सुधार। इसलिए ये कानून जो है किसान को समाप्त करने के लिए लाया गया, उद्योगपतियों के लिए लाया गया है, किसान का नुकसान पहुंचाने के लिए लाया गया। इसलिए पूरे देश का किसान इनके खिलाफ लामबद्ध है। प्रधान जी, आप एक बात बताओ, जैसे पिपली में भी आपने आंदोलन किया था, वहाँ भी लाठीचार्ज हुआ, कि सिरसा में भी किया था, वहाँ भी लाठीचार्ज हुआ। क्या अब आपको दिल्ली पहुँचने दिया जाएगा? हमारा काम है किसान की आवाज़ उठाना। सरकार चाहती है किसान की आवाज़ को दबाना। अगर पिपली के अंदर देखिए, उसके बाद बड़ौदा में इलेक्शन हुआ, कितनी बड़ी बड़ी रैलियां सभाएं सरकार ने की, विपक्ष ने की, किसी ने कोई नहीं पूछा। कितनी बड़ी बड़ी रैलियां बिहार के अंदर हुई, कहाँ गया कोविड के नाम पर पिपली में लाठीचार्ज किया गया, सभा नहीं करने दी गई, तो आज तक 4 महीने से आंदोलन चल रहा है। पिपली के अंदर मात्र हम इसलिए इकट्ठे होना चाह रहे थे कि पूरे प्रदेश के किसानों को बुला करके समझाएं कि ये कानून कितना खतरनाक है। हम पूरा का पूरा कॉपियां लेकर के उसको पढ़ करके पूरा तैयारी से वहाँ गए थे, मगर वहाँ के इन्होंने पता चल गया भाई किसान को ये बताएंगे, इन्हें लाठीचार्ज कर दिया। रही बात सिरसा की, सिरसा का हमारा एक दिन का प्रोग्राम था, एक दिन के लिए गए थे, क्योंकि दुष्यंत चौटाला किसानों का वोट लेकर के गया था। ताऊ देवीलाल का फोटो दिखा करके हरियाणा प्रदेश के अंदर वोट ले गया था। उसने जब पार्टी बनाई थी तब भी कहा था, एक पत्रकार ने जब जींद में उससे सवाल पूछा कि आप अलग दल बनाने जा रहे हैं, आप किस तरह अपनी पार्टी को चलाएंगे, उन्होंने कहा था मैं अजय सिंह के वफादारों से और ताऊ के विचारों से पार्टी चलाऊंगा। इसलिए ताऊ देवीलाल के विचार किसान हितैषी थे, इसलिए प्रदेश का किसान उनसे एक सवाल पूछने गया था। आरएसएस जो संगठन है, जिसकी हरियाणा प्रदेश के अंदर सरकार है, भारत के अंदर सरकार है, सारे के सारे जितने भी देश विरोधी गतिविधियां आज देश में हो रही हैं, चाहे धर्म के नाम पर हो रही हो, चाहे जातिवाद फैलाने की हो रही हो, चाहे अपने किसान विरोधी कानून लाने की हो, चाहे मजदूर विरोधी कानून लाने की हो, ये सारी की सारी गतिविधियों के अंदर आरएसएस शामिल होता है। इसको पैसा बड़े बड़े उद्योगपति देते हैं। यही पता करने गए थे दुष्यंत चौटाला से, आप किसानों के हैं या आरएसएस के गुलाम हो चुके हैं, तो वहाँ भी लाठीचार्ज किया, आज तक उसका विरोध वहाँ चल रहा है। तो इसलिए अगर हम उम्मीद नहीं करते, हमें सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, लाठीचार्ज कर भी देंगे,
लाठीचार्ज अगर का किसी भी आंदोलन का एक रूप होता है, जितना दबाना चाहोगे इतना ज्यादा उभरेगा। हम शांति प्रिय तरीके से जाना चाहते हैं, हम शांति प्रिय तरीके से दिल्ली में जाकर के दिल्ली सरकार को चेताना चाहते हैं कि पूरे देश का किसान आपके इस कानून के खिलाफ है, आप इसे वापस लीजिए और एमएसपी की गारंटी का कानून लाइए। अगर आप किसान के सच्चे देशी है तो एमएसपी की गारंटी का कानून लाइए। पंजाब में जैसे किसान है, विपक्ष है या फिर पक्ष भी कह लेते हैं, जैसे सरकार है, तो वो एक अपने समर्थन में चल रहे हैं और इस कानून के खिलाफ में चल रहे हैं, तो उनकी एकजुटता कैसे है? देखिए, पंजाब हमारे से शाना स्टेट है, उन्होंने इस RSS की बीमारी को पनपने नहीं दिया। हरियाणा के अंदर इनका दाव लग गया कि ये जातिवाद का भ्रम फैला करके इसमें आगे। आज भी बहुत से साथी जातिवाद में फंस करके इनके बहकाव में आज भी आ जाते हैं, क्योंकि बड़ौदा में भी इनके 20-30 हज़ार वोट थे। 20-30 हज़ार वोट तो इन्होंने खरीदे हैं। वहाँ बहुत भयंकर तरीके से प्रशासन का दुरुपयोग किया गया है। बड़ौदा में इनके 20-21 हज़ार वोट आज भी जातिवाद के नाम पर थे। पंजाब के अंदर तो पक्ष और विपक्ष पूरी राजनीति एक मत से है कि ये कानून किसान के खिलाफ है। हरियाणा के अंदर तो आज भी दुष्यंत चौटाला की जजपा और भाजपा आज भी बयान देती है कि ये कानून किसान के हक में। हमने 20 बार इनको चैलेंज कर लिया। अभी आपका कोई भी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा लिखा नेता, आपका सरकार का कोई भी रणनीति बनाने वाला नेता या आपका सरकार का कोई भी अधिकारी किसी भी किसान से सामने बैठ के डिबेट करे और साबित करके दिखाए किसान की हित में क्या है, कौन सी चीज़ है। पहला कानून ले आइए प्राइवेट मंडी का। प्राइवेट मंडी में बताइए किसान का क्या कहते हैं। किसान कहीं भी अनाज बेच सकता, हम पहले ही बेचते थे, कौन रोकता था हमें। आज हम गाँव कोतकला में मैं बरवाड़ा बेचता था, हिसार बेचता था, जींद बेचता था, उचाड़ा नरवाना कहीं बेचता था, मेरी कहीं बंद ही नहीं थी। किसने रोका था मेरे को? बकवास है। लिमिट व्यापारी को होती थी। अगर कहीं सरकारी खरीद चल रही होती तो व्यापारी इस किसान की फर्द लेकर के वहाँ अनाज बेचता था, व्यापारी की तोड़ी है। दूसरा कानून इन्होंने लिमिट का था, भैया कुछ चीज़ें थी इनके ऊपर ज़्यादा स्टॉक नहीं किया जा सकता था, उसके विषय में लाए हैं। किसान के ऊपर तो कभी लिमिट नहीं थी, उसकी फसल कभी रोके ना, वो पहले रोक सकता था ना आज रोक सकता है। ये व्यापारी के ऊपर लिमिट थी भी खाने की चीज़ें हैं, खाने के तेल हैं, आपकी दालें हैं, आलू है, प्याज है, इन चीज़ों का अनावश्यक स्टॉक करके आप ज़्यादा महंगाई बढ़ा देंगे। आज भी आपको पता नहीं प्याज 70 रुपये किलो, इसी कानून का असर है ये। आने वाले दिनों में आपको दिखाऊंगा, आलू जब किसान का आएगा 1 रुपया किलो उठने वाला नहीं होगा, जब वो भोक्ता तक पहुँचना होगा तो वो 50 और 100 रुपये किलो होगा। ये कानून का असर होगा आने वाले टाइम में, जनता को मार दिया। इसमें बताइए किसान हित में क्या है? इसमें भी सारा का सारा जनता के खिलाफ है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पहले भी होती थी, आज भी होती है। पहले कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अगर कोई साथी कॉन्ट्रैक्ट करता था और उसका अगर सब कंपनी कोई उसके साथ धोखा करके भाग जाती थी तो वो कोर्ट में केस कर सकता था। मगर आज क्या कर रहा है, कोर्ट में वो केस नहीं कर सकता, एसडीएम उसकी बात सुनेगा, एसडीएम सरकारों की मानता है। इसलिए कोर्ट से किसान को वंचित किया गया है, व्यापारी को बचाया गया है कोर्ट से। बताइए इसमें कौन सा किसान हित में है? ये सारे के सारे भ्रम नाम किसान का लेकर के व्यापारी को खुला किया गया है किसान को लूटने के लिए। जो 1937 से पहले व्यापारी की खूल थी किसान मजदूर को लूटना, वो आज खूल दोबारा लाई गई है। सर छोटू राम ने हमारे को बचाया था, वो दोबारा उसी तरह हमारे को मारने के लिए दोबारा ऐसे कानून लाए गए। प्रधान जी एक बात और बताओ, जो मंत्री नेता बात करे नहीं, उनका मुंह पर मान ले जबान पर जाति का नाम आओ या ना हो, लेकिन राजकुमार सैनी और राम कुमार गौतम का जरूर आओगा। तो ये वाहियत आदमी है। इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई समाज का भलाई की इनके पास कोई बात नहीं है। राम कुमार गौतम एक बार तो हाथ जोड़ के पहले तो जाटों के खिलाफ बोलता था, पूरी जिंदगी राजनीति करी, फिर कहने लगा मेरे जजमानों मेरे लाकड़ी गेट दो, MLA बन गया।
दूसरी बात कहने लगा जाट वर्गी बहादुर कौम में नहीं देवता है जाट तो। फिर MLA बन गया बनते, फिर जो सैगल जिसका गला बनया था उती बोला खोपर सारा सौदा ने खा गया। ये वाहियत आदमी, राजकुमार सैनी वाहियत आदमी। मैं इन पे टिप्पणी नहीं कराया था। समाज की कोई बात हो तो वह पूछ, ये कोई टिप्पणी करने के लायक मनसे को नहीं है। और किसानों को कोई संदेश देना चाहो 26 तारीख का? किसानों का संदेश की जहाँ तक बात है, मैं हरियाणा प्रदेश के किसानों से प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचिए। ये कोई जातियों में बंटने का मुद्दा नहीं है, क्योंकि मैं सभी किसानों को 2-3 बात बताना चाहूँगा। किसान की डेफिनेशन समझो। सबसे पहले किसान किसे कहते हैं? भूमि जल वायु की सहायता से किसी भी तरह के उत्पादन करने वाले को किसान कहा जाता है। चाहे वो भेड़ बकरी पालता हो, ऊन का उत्पादन करता है, भेड़ पालता है, बकरी पालता है, दूध का उत्पादन होता है, पशु पालता है, दूध का उत्पादन होता है, मक्खी पालता है, शहद का उत्पादन होता है, वृक्ष लगाता है, लकड़ी का उत्पादन होता है, बाग लगाता है, फल का उत्पादन होता है, आपका मसाले का उत्पादन करता है, आपका सारा क्या नाम है मोटे अनाज का उत्पादन करता है, सब्जी का उत्पादन करता है, पिगड़ी फार्म या सूअर फार्म करता है तो मीट का उत्पादन करता है, मच्छी फार्म करता है, मीट का उत्पादन करता है, मुर्गी फार्म करता है, मीट का उत्पादन करता है। सभी किसान की कैटेगरी में आते हैं। इन सभी साथियों से मेरी प्रार्थना है, सारे के सारे जाति और धर्म से ऊपर उठ करके, आज किसान खतरे में, आज पूरे देश के किसान को बचाने के लिए 26 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली पहुंचे। धन्यवाद जी। ये थे हमारे साथ सुरेश कोथ जी। तो साथियों, इस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद।